हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बची कुची ऊन से एक स्वेटर लेके आई हूँ। हाफ बाजू का स्वेटर कह लीजिए, जैकेट कह लीजिए। ये स्वेटर, ये जैकेट उन बच्चों को या बड़ों को आएगा जिनका छाती का नाप 30, 31, 32 के अंदर आता है। 30, 31, 32 जिनका साइज़ आता है, उन बच्चों को या उन बड़ों को ये स्वेटर आता है। और इस स्वेटर की फुल लेंथ जो है 22 इंच के करीब इसकी लेंथ है। 22, 22.5 इंच की लंबाई में ये स्वेटर बना है और 400 ग्राम से थोड़ी सी कम वूल में ये स्वेटर बना है। तो बची कुची वूल से बनाया है मैंने ये। जो भी मेरे पास बची कुची वूल पड़ी थी, आप भी इस तरह की बची कुची वूल से अपने बच्चे के लिए, अपने लिए स्वेटर बना सकती हैं और बहुत ही सुंदर स्वेटर बन के आया है। तो चलिए आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग ये बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए हमें जो ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जो मेरी बची कुची वूल है। जैसे मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्वेटर बनाए हैं, तो उनमें से छोटे छोटे गोले बच गए हैं। जैसे ऐसे छोटे छोटे गोले बचे हुए हैं सारे। तो मैंने इनको सबको इकट्ठा कर लिया और कम से कम ये मेरे पास 3-3, 4-4 छोटे छोटे गोले हैं। तो लगभग 350, 400 ग्राम के लगभग ये वूल है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी पास सबसे ज़्यादा वूल है, ये वाली मेरे पास सबसे ज़्यादा वूल है, ये वाली। इस स्वेटर को मैं इसमें बॉर्डर के तौर पे लगाऊंगी। तो बॉर्डर के तौर पे इसको इस्तेमाल करूंगी और 9 नंबर की सिलाई से स्वेटर को बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। और इस ऊन का जो आपके पास ज़्यादा वूल है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ट्रिपल धागे के फंदे डालूँगी। इसको मैं उधेड़ के ऐसे, और इस धागे को मैं डबल करूँगी। डबल करने के बाद मैं इसको यहाँ पे यहीं से फिर मैं ट्रिपल कर लूँगी। तो ये 3 धागे हो गए हमारे, ट्रिपल धागे हो गए। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हमारे ये ट्रिपल धागे हो गए। अब हम इसमें 9 नंबर की सिलाई है जो ये वाला लूप में हम डाल लेंगे। ये देखिए, इस लूप में हम डाल लेंगे इसको। और इस जो गोले वाला धागा है, अगर आप इसको पैर के अंगूठे पे फंसा के डालते हो, मैं तो पैर के अंगूठे में ही डालती हूँ। और इनको हम इस तरफ खींच लेंगे। तो देख लीजिए, इसको ऐसे रख लेंगे और हम सिंगल पहले सिंपल वाला फंदा डालेंगे। और हम यहाँ पे टोटल इसको हम 1 मान लेंगे। इसको हमने सिंगल डाल लिया, एक इसको मान लेंगे। आगे हमने फिर इस तरीके से दूसरा फंदा इस तरीके से डाल लेंगे और ऐसे। तो देखिए हमारा ये एक जोड़ हो गया। और ये वाला फंदा हम गिनेंगे, हम 91 फंदे डालेंगे, मतलब 90 और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो 91 फंदे डालने हैं। और थोड़े से ढीले हाथों से डालूंगी मैं इसको, क्योंकि मुझे 9 नंबर से जैकेट बनानी है। तो जैकेट के लिए थोड़े से ढीले ही हाथ के फंदे होने चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से डालूंगी। फिर मैंने सिंपल वाला डाला फंदा और यहाँ पे ऐसे, और इसको ऐसे, फिर सिंपल वाला फंदा, और फिर इसको हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ रखेंगे। और इस धागे को, सिंगल वाले को आगे की तरफ से लाके इसको इस तरीके से उतार देंगे। तो ये हमारा एक डिज़ाइनर सा फंदा हो जाएगा। अब मैं पूरे फंदे इसी तरीके से डाल लूँगी। तो 91 फंदे डालने हैं हमने यहाँ। तो 45 जोड़ आएंगे और एक फंदा हमारे पास है। तो मैं पूरे फंदे इस तरीके से डाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ 91 फंदे डाल लिए हैं। अगर हम एक एक करके जोड़ गिनते हैं तो 45 जोड़ हैं और एक फंदा ये वाला है हमारा स्टार्टिंग वाला। तो ये 91 फंदे हो गए। 91 फंदों को देखिए, मैंने पहली बॉर्डर की सिलाई मेरी, पहला फंदा उतार लूँगी। ये मैं कभी भी नहीं बुनती, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और आगे धागा करके दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे, चौथा फंदा उल्टा बनाएंगे। इसी तरीके से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये पूरी हमने लाइन एक सीधा और एक उल्टे की बनानी है। तो देखिए लास्ट में हमारा फंदा एक सीधा आया है
और ये फंदा हमारा उससे पिछला उल्टा है। और अब हम क्या करेंगे, दूसरी सिलाई डिज़ाइन की डालेंगे। तो हम ये बॉर्डर सीधे उल्टे का नहीं बना रहे हैं, ये हम ईचक दाना बॉर्डर डिज़ाइन बना रहे हैं, जो छोटा छोटा सा डॉट डॉट डिज़ाइन आता है। तो उसके लिए हमने एक सीधा एक उल्टा तो निकाल दिया। अब देखिए दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है। तो आप दो सिलाइयाँ देख लीजिए, 2 सिलाइयों में आपको डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगेगा। तो देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, ये हमेशा उतारती हूँ मैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा, लेकिन हमें इसको उल्टा बनाना है। उस तरफ से भी हमने उल्टा बुना था, इस तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। बस इस तरफ से सीधा बुनेंगे इसको, उस तरफ से भी सीधा बुना था। जो वहाँ से जैसा बुना है वही इस तरफ से वैसा बुनेंगे। हम एक उल्टा एक सीधा में क्या करते हैं, जो हमारा उस तरफ सीधा होता है उसको इस तरफ उल्टा बुनते हैं। लेकिन ईचक दाना बॉर्डर डिज़ाइन में जो हमने उस तरफ सीधा बुना, इस तरफ भी हम सीधा ही बनाते हैं उसको। तो तभी ये डिज़ाइन हमारा अच्छा सा बन के आएगा। ईचक दाना बॉर्डर डिज़ाइन बोलते हैं इसको। और यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, जो आपको सीधा दिखाई दे रहा उसको आपने उल्टा बुनना है, जो आपको उल्टा दिखाई दे रहा उसको आपने सीधा बुनना है। तो बस आपने इसी तरीके से उल्टा सीधा इसको भी बनाते हुए जाना है। तो ये आपकी सेकंड सिलाई है। सेकंड सिलाई में दूसरी लाइन है, इसको भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी, एक सीधा एक उल्टा। बस ध्यान आपने देना है, जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, ये देखिए सीधा दिखाई दे रहा, इसको आपने उल्टा ही बुनना है, सीधा नहीं बुनना। और जो आपको उल्टा दिखाई दे रहा देखिए, इसको आपने सीधा बुनना है। जब आप इस पे सीधे पे उल्टा डाल दोगे तो यहाँ पे एक डॉट सा बन जाएगा, मतलब दाना सा बन जाएगा। वही हमें इस डिज़ाइन में चाहिए, दाने दाने से वाला डिज़ाइन। वैसे इसका नाम दाने वाला डिज़ाइन भी है, बूंदी डिज़ाइन भी है, और इसको ईचक दाना बॉर्डर डिज़ाइन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हुए जाएंगे दूसरी सिलाई। तो मैं ये सिलाई भी आपको बना के फिर दिखाती हूँ कि किस तरह से तीसरी सिलाई बनानी है। तो देखिए इस फंदे को सीधा, इस फंदे को उल्टा, और लास्ट के फंदे को सीधा बनाया। इस तरह से हमने सीधा बना लिया इसको। अब देखिए अब हमने तीसरी सिलाई में क्या करना है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। डॉट डॉट सा बन गया होगा देखिए, क्योंकि हमने सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा डाला। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम उतार लेंगे, जैसे उल्टा उतारा हमने। पहली सिलाई में हमने सीधा उतारा था, लेकिन अब उल्टा उतारेंगे। अब देखिए सीधा दिखाई दे रहा, लेकिन हम इसको उल्टा ही बनाएंगे, क्योंकि हमें उल्टा ही बनाना है, धागा पीछे करके। अब इस फंदे को उल्टा दिखाई दे रहा, इसको हमने सीधा बनाना है। सेम पहली सिलाई जैसे ही बनाना है, लेकिन अब आपने ध्यान देना है कि जहाँ आपका दाना सा ये आ रहा है वहाँ पे सीधा बनेगा, और जहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ पे उल्टा बनेगा। बस आपने यही रिपीट करते जाना है और अपने बॉर्डर को कंप्लीट कर देना है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो सिलाई आप सेम इधर से निकालोगे वही सिलाई आप उधर से निकालोगे। बस आप ध्यान रखें कि आप सीधा दिखाई दे रहा तो उल्टा बनाएंगे, उल्टा दिखाई दे रहा तो सीधा बनाएंगे, वो चाहे सीधी तरफ हो चाहे उल्टी तरफ हो। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ अभी। ये देखिए इस तरह से आएगा बॉर्डर का डिज़ाइन। तो मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस बॉर्डर के डिज़ाइन की 18 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अगर हम पहली सिलाई सीधी तरफ से गिनते हैं तो उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई आती है। तो इस तरीके से मैंने 18 सिलाइयों में हमारा ये बॉर्डर का डिज़ाइन इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर बन के आया बॉर्डर। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन सेट करेंगे। तो डिज़ाइन हम 91 फंदों में कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जो भी मैं डिज़ाइन डालने जा रही हूँ वो 4-4 का प्लस करके लास्ट में आपके 3 फंदे आने चाहिए। तो 4-4 का प्लस करते जाएंगे तो 88 मतलब 88 फंदों में 4-4 का प्लस आ जाएगा। 4-4 को 22 बार अगर हम प्लस करेंगे तो 88 आएगा, मतलब 88 फंदे आएंगे और 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो 91 फंदे आएंगे। 91 फंदों में हमारा डिज़ाइन कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए सबसे पहले तो कलर चेंज करेंगे। बॉर्डर के बाद हमें दूसरा कलर लगाना है और सीधी तरफ से लगाना है। तो सीधी तरफ से हमने कलर लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपना जो
हम भी कलर लगा रहे हैं, जो भी कलर आप लगा रहे हो सबसे पहला फंदा आप उठाएंगे ऐसे, और जो भी कलर लगा रहे हो इसको इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से करेंगे और पहला फंदा बना देंगे और यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देंगे। इस तरीके से 2 गांठें लगा दीजिए, क्योंकि आपने कलर ऐड करना है तो यहाँ खुले ना ये। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 फंदे और सीधे बनाने हैं। ये देखिए एक हमने बनाया और फिर 2 फंदे सीधे बनाए। अब एक फंदा उतार लेंगे, फिर हमने इसी तरीके से 3 फंदे बनाने हैं और एक फंदा उतार लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे इसी कलर से, और जिससे हमने बॉर्डर बनाया था कलर से वो उतारेंगे सिर्फ एक फंदा। तो देखिए हमारे यहाँ से 3 फंदे ये और यहाँ से 4 4 4 4 करते जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में हमने एक फंदा उतार लिया। अब लास्ट के हमारे 3 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। तो देखिए हमारा प्रॉपर डिज़ाइन आया है। जैसे हमारे 3 फंदे स्टार्टिंग में आए हैं, 3 फंदे हमारे बाद में आए हैं, तो 4 4 4 का प्लस करते जाएंगे और लास्ट में आपके 3 फंदे ये एक्स्ट्रा आपने लेने हैं। तो अब दूसरी सिलाई डिज़ाइन की, तो दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी आपको जो ब्लू वाले फंदे दिखाई दे रहे उनको आपने उल्टा बनाना है और इस फंदे को उतारते जाना है और इन 3 फंदों को उल्टा बनाते हुए जाना है। दूसरी सिलाई सेम ऐसे ही रहेगी, इसको उतारना है और इसको 3 फंदों को उल्टा बनाना है। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे और हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ये देखिए इस वाले पहले फंदे को अब हम बॉर्डर वाले कलर से बनाएंगे। जो हमारा बॉर्डर वाला कलर है ना, उससे हम एक फंदा सीधा, फिर अगला भी सीधा, और ये फंदा आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, और जो हमने उतारा हुआ फंदा है वो हमारा सीधा बनना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और ये उतारा वाला भी सीधा, इस तरीके से। ये देखिए तो आपने स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे बना लेने हैं ताकि आपका डिज़ाइन सेट हो जाए। तो इस तरीके से एक फंदा सीधा, एक उल्टा, और ये उतारा वाला फंदा सीधा आना चाहिए, और इसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और ये वाला फंदा सीधा। तो इस तरीके से पूरी सिलाई हम डाल देंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमारा एक फंदा सीधा और ये एज ए स्टिच वाला भी सीधा, जो सिलाई वाला है। तो देखिए ये वाला सीधा फंदा, आपका जो उतारे वाला फंदा है वो आपका सीधा आना चाहिए, उसके बाद उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। तो डिज़ाइन की 3 सिलाइयाँ हो गई। अब चौथी सिलाई हमने पूरी उल्टी डालनी है और इसी कलर से डालनी है। पहला फंदा उतार लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना देंगे। ये 4 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से बना लेनी है। तो देखिए मेरी चौथी सिलाई उल्टी बनके तैयार हो गई। तो 4 सिलाइयाँ हमारी इस डिज़ाइन की डल गई और ये इस तरह के लुक में आ गया। अब मैं इसको मल्टी कलर में बनाने जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 4 सिलाइयों के बाद मुझे, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पहला फंदा अलग कलर के धागे से लगाऊंगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया। तो मैं इसको मल्टी कलर दे रही हूँ लुक। तो यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे और अगला फंदा उतार लेंगे, क्योंकि अब इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये पहला फंदा तो हमने बना लिया और इस कलर से बनाया है, ये देखिए बना लिया, और अगला फंदा उतार लिया है। अब अगले देखिए ये फंदा हमने उतारा था, ये वाला दिखाई दे रहा होगा। अब हमें इसको बीचों बीच में लेना और 1 2 3, ये 3 फंदे बनाए जाएंगे और अगला उतारा जाएगा। तो देखिए फिर हमने 3 फंदे सीधे बुनने और ये उतारेंगे। ये 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में आपका इस तरह से डिज़ाइन आएगा। पहला फंदा बनाएंगे, एक उतारेंगे, और स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 3 फंदे बनाए थे, एक उतारा था, लेकिन यहाँ पे दूसरा फंदा उतरेगा। और इसी तरीके से मैं पूरी सिलाई, इसको 5वीं सिलाई को भी कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है, तो मैं बार बार इसी तरीके से 4 सिलाइयों के बाद कलर चेंज करती जाऊँगी। सॉरी, 2 सिलाइयाँ इसकी डाली, 2 इसकी डाली, और ये 2 सिलाइयाँ इसकी डालेंगी, फिर 2 इसकी, इस तरीके से
तो मैं ये भी आपको बना के फिर दिखाती हूँ। 3 बनाएंगे, 1 उतारेंगे, 3 बनाएंगे और 1 उतार लेंगे। तो देखिए 3 बनाए, 1 उतारा। अब लास्ट के को भी आपने बना लेना है। तो ये 5वीं सिलाई में 1 यहाँ पे बना और 1 यहाँ पे बना। तो देखिए बराबर फंदे आ रहे हैं। अब देखिए हमने 6वीं सिलाई में जो हमारे ये रेड रेड दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको उतार लेंगे, अगले वाले को भी उतार लेंगे, क्योंकि ये पहला फंदा मैं बुनती नहीं हूँ। और आगे 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं और ये उतार लेना है। फिर 3 फंदे, ये 6वीं सिलाई है, 3 फंदे बनाएंगे और 1 बिना बुने उतार लेंगे। फिर 3 बनाएंगे, तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 बनाए, 1 उतारा और लास्ट का भी 1 बनाया, क्योंकि लास्ट का फंदा हमने बनाना है। और यहाँ देख लीजिए 6 सिलाइयों में डिज़ाइन इस तरह है। 6 सिलाइयों के बाद फिर हमने देखिए दो सिलाइयाँ हमारी इस डिज़ाइन की, 2 इसकी और 2 ये, तो 2 सिलाइयाँ डलेंगी। अब इसके बाद हमने फिर क्रीम कलर धागा लगाना है, जो हमारा ये वाला धागा था। ये हर बार आपका जब ये कलर चेंज होता जाएगा, उसके बाद 2 सिलाइयाँ आपकी बॉर्डर वाले कलर की आएंगी, उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन धागों को साथ साथ लेते जाइए इस तरीके से, और जो आपका ये वाला कलर है इसको एक फंदा सीधा, फिर ये भी आपने सीधा ही बना लेना है। आगे धागा करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये वाला सीधा आना चाहिए आपका फंदा। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। जब आप इसको सीधा बना दोगे तो देखिए आपका पहले यहाँ आया था, फिर इसके बाद यहाँ आया, फिर अगली बार यहाँ आएगा। तो मैं ये सिलाई इस तरह बना के और पूरी उल्टी सिलाई निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी 8वीं सिलाई है ये, और उल्टी तरफ से है तो पूरी उल्टी की उल्टी निकालेंगे इसको। तो 8 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से बटरफ्लाई सा डिज़ाइन आ जाता है। देखिए जब आप ये कलर को आप 2 लाइनों में यहाँ डाल दोगे तो ये थोड़ा फट जाता है डिज़ाइन, मतलब और तितली से आकार का बन जाता है। तो अगर आप इसको 2 कलर में बनाते हो तब आपने क्या करना है, 8वीं सिलाई के बाद आपने कंटिन्यू यही कलर लगा के इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं इसको मल्टी कलर में बना रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अब 8 सिलाई के बाद मैंने पहली सिलाई फिर रिपीट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको मल्टी कलर में बना रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, मैं इसको अलग कलर के फिर धागा ऊन लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको अलग कलर लगा लूँगी। और यहाँ पे 3 फंदे हमारे पहली सिलाई, जैसे जैसे बॉर्डर के बाद हमने पहली सिलाई निकाली थी, 3 फंदे हमारे एक कलर के सीधे बने थे। तो इस डिज़ाइन को आप 2 कलर में भी बना सकते हो, मल्टी कलर में भी बना सकते हो। तो ये देखिए अगला भी सीधा और उससे अगला भी सीधा, इस तरह से खींच लेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, और अब ये वाला फंदा उतारेंगे और इसी तरीके से 3 फंदे अगले सीधे सीधे बनाएंगे और 1 उतारेंगे। तो ये डिज़ाइन मल्टी कलर में आप कितना भी मल्टी कलर लगा सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन प्रॉपर 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। जो 8 सिलाइयाँ मैंने निकाल के दिखाई आपको, उसी तरीके का है। बाकी आप ऊपर कलर जितने मर्जी लगा सकते हैं। तो मैं इसके कलर लगा के और इस तरीके से थोड़ा सा इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे आता है। बाकी नीचे आपने 8 सिलाइयाँ ही ऐसे ही रिपीट करते जाना है। तो देखिए सेम मैंने इस सिलाई जैसे इसको रिपीट किया, बस यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। तो थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 8 सिलाइयों को कंटिन्यू किया है और यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 कलर लगाने के बाद मैंने इसमें फिर वही डिज़ाइन वही कलर यहाँ से जो शुरू किया वहीं से फिर आगे से 5 कलरों के बाद ये कलर फिर मैंने यहीं से शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से मैंने 91 फंदों में ये डिज़ाइन सेट करके आप लोगों को दिखाया है। 91 फंदों में अब ये डिज़ाइन मैंने ऐसे ही कंटिन्यू करना है और ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो हम इस पल्ले को बनाते जाएंगे और इसकी जितनी भी लेंथ होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस पल्ले की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है
और यहाँ से मैंने आपको 8 सिलाइयाँ बताई थी, बाकी आपने कंटिन्यू वैसे ही करना था। और यहाँ पे मैंने 5 कलर 1 2 3 4 5 कलर बनाने के बाद फिर मैंने पहला कलर फिर यहीं से लगाया। ऐसे करके मैंने 5 कलरों को इस तरीके से, देखिए बहुत ही सुंदर, अगर आप कुछ भी बना रहे हो इस पैटर्न में तो बहुत बढ़िया बनता है। आप देख लीजिए लंबाई, तो लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरी यहाँ पे 16 इंच के करीब लंबाई आ रही है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि कितनी लेंथ है। तो अगर आप उस लेंथ से इसको बड़ा करना चाहते हो स्वेटर को, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप थोड़ी लेंथ बढ़ा लीजिए तो आपकी ऑटोमेटिक लेंथ बढ़ जाएगी। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए हमने इसकी मोंडे की कटिंग करनी है, क्योंकि मुझे लेंथ इतनी चाहिए तो मैंने हाफ फंदे कर लिए थे आपको दिखाने के लिए। अब मैं इनको पूरी सिलाई निकाल दूंगी। ये मेरी उल्टी सिलाई है। तो देखिए मेरी उल्टी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए इस तरीके से हमने 16 इंच की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है और अपनी 2 सिलाइयाँ इस क्रीम कलर के धागे की बना लेनी है। अब देखिए हमने क्या करना है, और मैंने इसकी लंबाई यहीं तक की है जहाँ मेरे ये 5 कलर ख़त्म हुए हैं। अब मुझे यही कलर दोबारा यहाँ से लगाना है, तब जाके मैंने यहाँ पे अपनी कटिंग करूँगी मोंडे की। तो मोंडे की कटिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब भी आप मल्टी कलर में धागे चला रहे हो, जैसे मैंने यहाँ 5-6 धागे इकट्ठे लिए हुए हैं, तो अगर चला रहे हो तो जब भी घटाते हैं, कोई भी चीज़ घटाते हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए पहले तो यहाँ से हम ढीले से हाथ से इसको लेंगे और जो भी धागा अब आपने लगाना है उस धागे को आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद उस धागे को आप बाकी धागों के साथ लपेट लेंगे और यहाँ से 2 का 1 करेंगे और फिर आपने ढीले हाथों से 2 का 1 करना है। और फिर जब आप 2 का 1 करोगे तो फिर आपने क्या करना है, इसी धागे के ऊपर आपने ये सारे धागे रख लेने हैं और इसको नीचे से निकाल के फिर 2 का 1 करना है। तो 3 बार हमारा 2 का 1 हो गया। अब फिर हम एक बार फिर 2 का 1 करेंगे तो हमारा ये 4 यहाँ पे फंदे घट जाएंगे और इसको हम लपेट के ऊपर रखेंगे। और लपेट के ऊपर इसलिए रखेंगे क्योंकि जो हमारे ये धागे यहाँ पर थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में थे, ये हमारे साथ साथ चले जाएंगे, नहीं तो ये पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे पीछे रह जाते हैं और यहाँ तक हमारा बुनाई आ जाती है। अब देखिए हमने ये फंदा उतार लेना है और अब देखिए इस धागे के साथ मैं फिर एक बार इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगी और फिर बुनना स्टार्ट करूंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पूरे धागों को लपेटते हुए जाइए साथ, वरना वो धागे पीछे रह जाएंगे, फिर आपको यहाँ लंबा सा लूप आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो धागों को लपेटते हुए जाइए और थोड़ा ढीले हाथ से घटाइए हमेशा। अब देखिए 4 तो हमने घटा दिए, बाकी हमारा जो डिज़ाइन है 3 फंदे सीधे और 1 उतारना, 3 फंदे सीधे और 1 उतारना, यही रिपीट करते जाएंगे लास्ट तक। तो देखिए 3 फंदे बनाए, लास्ट में 1 उतारा और जो बिल्कुल लास्ट वाला है उसको हमने बुन लिया। तो अब देखिए इस तरफ से उल्टी साइड से कैसे घटाएंगे, उसी तरीके से 2 फंदों को ऐसे करेंगे और 2 फंदों का 1 और बिल्कुल ढीले हाथों से फिर इस 2 फंदों को 1 और फिर 2 फंदों को 1 और 2 फंदों का 1। तो 4 फंदे हमारे यहाँ घट गए और ये फंदा उतार लेंगे अब। और जो हमारे ब्लू वाले, ये नीले वाले फंदे हैं, इसको बना लेंगे और इसको उतार लेंगे। तो अब दूसरी सिलाई हमारी ऐसे ही कंप्लीट होगी और 4 हमारे दोनों तरफ से फंदे घट गए। तो मैं इस सिलाई को भी बना लेती हूँ इसी तरीके से। इस फंदे को उतार लेना है। देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और हमारे 4 फंदे इधर से 4 फंदे उधर से घट गए हैं और इसको हम थोड़ा सा इस तरह खींच लेंगे। और अब आ जाइए सीधी तरफ। तो सीधी तरफ हमारे 4 फंदे घट गए थे, इस तरफ भी 4 घट गए हैं, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, देखिए फिर हम दोबारा
2 फंदों का एक करेंगे और हम धागा चेंज करेंगे। अब हमारा क्रीम कलर धागा होगा क्योंकि हमें क्रीम कलर के साथ बनाना है। और ये जो बाकी के आपके धागे इसको साथ साथ लेते जाएंगे। तो यहाँ मैं 2 बार, सिर्फ 2 बार घटाऊंगी क्योंकि मुझे 4 के बाद 2 बार घटाना है बस। 4 2 1 की कटिंग करूँगी मैं और उसके बाद फिर मैं इसको इसके ऊपर से लपेट लूँगी ताकि ये हमारे धागे पीछे ना रहें। ये भी सीधा बनाया। अब देखिए धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और ये उतारा वाला फंदा सीधा, आगे उल्टा और ये फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा और ये फंदा सीधा। तो इस तरीके से हमने 4 2 की कटिंग यहाँ कर ली है। वैसे ही हम 2 की कटिंग यहाँ करेंगे, फिर 1 की कटिंग करेंगे, फिर 1 की कटिंग करेंगे। तो हमारी 4 2 1 की कटिंग कंप्लीट होने के बाद जो हमारे यहाँ पे 7 फंदे इधर गड़ जाएंगे, 7 फंदे इधर गड़ जाएंगे क्योंकि 4 2 1 7 फंदे यहाँ गड़ गए, 7 फंदे यहाँ गड़ जाएंगे तो 14 फंदे गड़ जाएंगे। तो हमारे 91 में 14 फंदे लेस करेंगे हम, 77 फंदे आएंगे। मतलब 77 फंदे हमारे यहाँ पे रह जाएंगे। उन 77 फंदों को आपने इसी तरह से डिज़ाइन डालते हुए जाना है। फिर आपने कुछ घटाई नहीं करनी, जितनी आपकी मोंडे की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको यहाँ पे बस ये 2-4 सिलाइयाँ निकाल के दिखानी थी, वो मैंने आपको दिखा दी। और इस तरीके से अपना डिज़ाइन आप बनाते हुए जाएंगे। तो मैंने 4 2 की यहाँ से कटिंग कर ली और यहाँ से 2 की रहेगी, फिर यहाँ से 1 की, फिर वहाँ से 1 की। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है। तो मैं आपको इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इसकी लेंथ कितनी रखी है और कैसे लुक में आ रहा है ये। तो इसकी उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी होगी, बस हमारी सीधी सिलाई इस तरीके से होगी। ये देखिए। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से मोंडे की कटिंग की थी। 4 2 1 की कटिंग करने के बाद फिर मैंने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू किया है। और यहाँ पे देखिए मेरे येलो कलर से मैंने यहाँ पे येलो कलर जब आया था उसके बाद 2 सिलाइयाँ क्रीम कलर की निकालने के बाद फिर यहाँ से ये कलर लगा के इस डिज़ाइन को शुरू किया था। तो हमारा 1 2 3 येलो कलर बन गए और हमारा यहाँ पे मोंडा भी कंप्लीट हो गया है। तो मोंडे की लंबाई आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देख लीजिए, यहाँ से ये देखिए मोंडे की लेंथ नाप के दिखा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक 7 इंच बिल्कुल सामने आ रहा है। 7 इंच मैं बनाऊंगी। और मैं ये जैकेट बना रही हूँ तो मुझे मोंडा थोड़ा फिटिंग में चाहिए। अगर आप इसको स्वेटर बनाते हो, फुल स्लीव्स की स्वेटर बनाते हो, तो आपने क्या करना है, इसमें मोंडा आप 8 इंच के करीब, 7.25 इंच के करीब रख लीजिए। तो मैं जैकेट बना रही हूँ तो जैकेट के लिए 7 इंच मोंडा मुझे बहुत है। और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, तो बहुत है। तो पल्ला मेरा पिछला कंप्लीट हो गया और यहाँ पे जो मेरे ये देखिए इस तरह का लुक आया पिछले पल्ले में। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और इस पल्ले को पहले बना लीजिए। नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी, अगले फ्रंट पार्ट जो भी हैं वो उसमें आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।